आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग एक लेंस का प्रयोग करते हैं जिसकी आवर्धन क्षमता सीमित होती है, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो लेंसों का उपयोग करते हैं। एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव को संयुक्त कर देता है, अर्थात बढ़ा देता है। तो कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो इसकी संरचना में क्या होता है, इसमें दो कोएक्सियल बेलनाकार नलियां होती है। प्रत्येक नली के बाह्य सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम तथा द्वारक छोटा होता है। जो लेंस नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। इसकी भी फोकस दूरी कम तथा द्वारक छोटा होता है, किंतु अभिदृश्यक की तुलना में फोकस दूरी थोड़ा सा अधिक तथा द्वारक थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, तो अब इसका देखते हैं हम लोग किरण आरेख। तो सबसे पहले ये एक लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, O, और ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक, अब इसके मुख्य अक्ष के सामने मान लेते हैं एक वस्तु AB रखी हुई है। तो A से दो किरण निकलती है। पहली जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है, और दूसरी जो किरण है वो लेंस पर आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद ये क्या होती है, फोकस से होते हुए जाती है। ठीक, ये किसके कारण है, अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव के कारण, इसलिए इस फोकस को नाम दिए हैं FO। ठीक, अब इसके बाद ये दोनों यहाँ कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली दोनों किरण। तो इस प्रकार हमको वस्तु AB का A1 और B1 उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अभिदृश्यक O, ये क्या है, अभिदृश्यक O, और नेत्रिका E। अब हम लोग एक दूसरा लेंस का प्रयोग करते हैं। इस लेंस का हम लोग नाम दे दिए हैं नेत्रिका लेंस। ठीक, तो ये नेत्रिका लेंस है, तो इसका हम लोग प्रकाशिक केंद्र को E से प्रदर्शित किए हैं। अब यहाँ पर जो A1 B1 है वो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। तो A1 से निकलने वाली जो पहली किरण है वो नेत्रिका से होते हुए सीधे निकल जाती है, और जो दूसरी किरण है वो क्या होती है, लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद इस दिशा में निकल जाती है। ठीक, तो ये किसके, ये फोकस से होकर जा रही है, नेत्रिका के फोकस से, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं FE। अब इस दोनों किरण को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर हमको यहाँ पर ये दोनों किरण मिलती है। इसको हम लोग मुख्य अक्ष पर लंब खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमको A2 B2 वस्तु A1 का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा आभासी तथा बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग जो वस्तु है, वस्तु से लेंस की दूरी को लेते हैं U, लेकिन यहाँ पर लेंगे UO, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा लेंस है उससे जो ये प्रतिबिंब A1 B1 है उसकी बीच की दूरी को लेते हैं V। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं तो क्या लेंगे, VO। उसके बाद ये जो हमारा वस्तु है, वस्तु से नेत्रिका वाले लेंस की बीच की दूरी को लेंगे UE। और उसके बाद ये जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब से लेंस तक की बीच की दूरी को लेते हैं D। ठीक, उसके बाद ये क्या है,
एफ इधर ये ऑब्जेक्टिव के लिए एफ ओ है, इधर क्या होगा और नेत्रिका के लिए इधर भी एफ ही होगा। तो दोनों तरफ इसका फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक। तो और यहाँ पर नेत्रिका है जहाँ पर से हमको अंतिम प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये था सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग इसका निकालेंगे आवर्धन क्षमता। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, ठीक। तो उसी प्रकार से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण क्या हो, यदि अल्फा हो, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण, अंतिम प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा यदि अंतरित कोण बीटा हो, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इक्वल टू क्या हो जाएगी, बीटा अपॉन अल्फा। या फिर हम लोग अल्फा और बीटा का मान बहुत कम हो तो क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग देखेंगे tan अल्फा और tan बीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले tan अल्फा इक्वल टू निकालेंगे यहाँ पर से। तो tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, ओ बी। और ओ से बी तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, लेंस से वस्तु की बीच की दूरी को डी। तो ए बी अपॉन डी, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग मान निकालेंगे tan बीटा का। तो tan बीटा का हमारा कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा हमारा, इस वाले कोण को ले सकेंगे। तो A1 B1 लंब है, और आधार क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक EB1। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान रख देंगे तो हमको आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, tan बीटा का मान A1 B1 बटे EB1 गुणा ये क्या हो जाएगा, D अपॉन AB, ऐसे हो जाएगा। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू A1 B1 बटे AB गुणा D अपॉन EB1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो डायग्राम में क्या है, त्रिभुज A1 O B1, ठीक। त्रिभुज A1 O B1 और त्रिभुज AO B1 क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो यहाँ पर भुजा भुजा प्रमेय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, A1 B1 बटे AB इक्वल टू OB1 बटे OB, ऐसे हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग A1 B1 बटे AB के जगह क्या लिख सकते हैं, OB1 बटे OB। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो m इक्वल टू OB1 बटे OB गुणा D अपॉन EB1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो हमारा OB1 है वो क्या है, OB1 अभिदृश्यक से प्रतिबिंब A1 B1 की बीच की दूरी क्या है, VO, ठीक। उसके बाद जो OB है OB, तो ये क्या है, अभिदृश्यक से वस्तु AB की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, U0। लेंस के इस तरफ है तो ये क्या आएगा, -U0। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो D है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब उसी प्रकार से जो हमारा
और B1 है। EB1 नेत्रिका से A1 B1 की बीच की दूरी क्या है हमारा UE। लेंस के इस तरफ है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस में। तो इसका सबका मान रखेंगे तो हमारा M इक्वल टू OB1 क्या है, OB1 की बीच की दूरी BO। लेकिन ये क्या है लेंस के इस तरफ है तो किस में आएगा, ठीक, अपॉन क्या है OB। OB तो O से B की बीच की दूरी क्या है माइनस U0, क्योंकि लेंस से लेफ्ट साइड में है, इनटू D भी कहाँ है यहाँ लेंस से लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा माइनस D अपॉन EB1 भी कौन से साइड में है, EB1 की बीच की दूरी UE लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा माइनस UE। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू कैपिटल D अपॉन UE, इतना आएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग आवर्धन क्षमता निकालने के बाद क्या निकालते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दो स्थिति निकालते हैं। तो पहला स्थिति हमारा क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेत्रिका सूत्र का यूज करते हैं। क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाएंगे तो f की जगह यूज करेंगे f ही, v के जगह यूज करेंगे d, क्योंकि हम लोग लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ पर d ले रहे हैं सूक्ष्मदर्शी में, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 1/u, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि इसलिए ई लगा है, अभी दृश्यक लेते तो क्या लगता ओ लगता। ठीक, अब इसके बाद ऐसा करने के बाद हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f ही इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u। अब दोनों पक्षों में d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा d/f ही इक्वल टू माइनस d/-d, क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 आएगा प्लस d/u, इतना आएगा। ठीक, या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, d/u इक्वल टू 1 प्लस d/f ही। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में d/u का मान रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास m इक्वल टू माइनस VO/UO कोष्टक में 1 प्लस d/f ही, इतना आएगा। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 5, और माइनस चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। तो इस स्थिति में यदि हम लोग सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई लें तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होता है L इक्वल टू OE। डायग्राम को देखिए, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, तो हमारा O से E तक की बीच की दूरी लेना है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं OB1 प्लस EB1। तो कैसे लिख सकते हैं इसको OB1 प्लस EB1। तो L इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं O से B1 की बीच की दूरी VO प्लस UE। तो ये क्या था, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब का कंडीशन। अब जो हमारा दूसरा स्थिति है वो है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बनता है तो उस स्थिति में हम लोग u इक्वल टू क्या लेते हैं f ही।
तो इक्वेशन नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा, यू ई के जगह एफ ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू ई के जगह एफ ही लिखेंगे तो एम इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई के जगह एफ ही। तो ठीक, तो ये क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब व्यंजक निकलता है। अब इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होगी, एल इक्वल टू सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई भी क्या होगी, यू ई के जगह एफ ही रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वी ओ प्लस एफ ई। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6 से स्पष्ट है कि m का मान क्या होगा, अधिक होगा यदि u o का मान क्या हो, कम हो, v o का मान अधिक हो, या फिर f ही का मान कम हो उस स्थिति में। तो ये था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कल हम लोग देखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी दोनों का किरण आरेख, आवर्धन क्षमता और दोनों स्थिति में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, दोनों स्थिति में व्यंजक और दोनों में अंतर आप लोग को याद होनी चाहिए।